हेलो गाइस, वंस अगेन यू ऑल आर वेरी वेलकम टू IITN एक्सप्लेन्स। तो गाइस IITN एक्सप्लेन्स में आपका बहुत स्वागत है कैमोडोज के नेक्स्ट सेशन में। और बोरन फैमिली को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करने जा रहे हैं बोरिक एसिड की। आपको पता ही होगा बोरिक एसिड से ना सिर्फ सवाल जेईई मेंस में बल्कि रिसेंट 5 ईयर में एडवांस में भी नजर आए हैं। नीट, केमिस्ट्री ओलंपियाड, KVP, वेस्ट बंगाल ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशंस और भी डिफरेंट रीजनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन लाइक कॉमेट के, कर्नाटका, कई तरह के इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में नजर आते हैं गाइस। सो ये लेक्चर वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी कंसेप्चुअल होने जा रहा है। पूरी एनर्जी, जोश, जुनून, रिदम और उत्साह के साथ स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हुए स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मेक श्योर गाइस आप पेन और नोटबुक लेके बैठे हो, अदरवाइज कोई फायदा नहीं होगा। प्लीज पेन और नोटबुक लेके तन के टेबल और चेयर पे बैठिए। नाउ गाइस क्लोज योर आईज फॉर 3 and 4 सेकंड एंड टोटली कनेक्ट विद अस। जुड़ गए हमारे साथ। मेरी और आपकी एनर्जी लेवल बिल्कुल सिंक्रोनाइज हो चुकी है। कुछ जबरदस्त आउटपुट आएगा, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, शुरू करते हैं। बहुत ही कमाल का सवाल है। अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो ऑर्थोबोरिक एसिड को एक ही सवाल के अंदर समेटने की कोशिश की गई है। गाइस देखो, हम करते क्या है, ऑर्थोबोरिक एसिड को पढ़ते तो ही हैं, लेकिन हमें यह नहीं पता होता कि एक्चुअल में हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। और यही जो बीच की जो थिन लाइन है ना, अगर आप इसको समझ गए ना, तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ऐसा नहीं है जो आप क्रैक नहीं कर सकते। आपको बस समझना होता है वो बारीक लाइन कौन सी है जो हमें छोड़ना है इसके ऊपर और जिसके नीचे पढ़ना है। गाइस हमने इसी को फोकस में रखते हुए इस सवाल को डिजाइन किया है। आपको बोला गया कि बताइए कौन सा करेक्ट केमिकल प्रॉपर्टीज है जो कि ऑर्थोबोरिक एसिड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना गाइस। क्या है, सबसे पहला है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ऑर्थोबोरिक एसिड इज मोर एसिडिक देन फिनॉल। अब गाइस देखो, अब दिक्कत क्या आती है भैया, हम तो सब जानते हैं कि ऑर्थोबोरिक एसिड एक वीक एसिड होता है और हमें यह भी बताया जाता है कि फिनॉल एक एसिड है, फिनॉल कार्बोलिक एसिड बोला जाता है। अब इसको कैसे तुलना करें? अब ये छोटी छोटी चीजें ही IIT आपसे पूछ सकती है। ध्यान से देखिएगा। देखो गाइस, ऑर्थोबोरिक एसिड बेसिकली क्या होता है, ये H3BO3 होता है। और आपको पता है कि H3BO3 में जब आप H2O ऐड करते हैं तो गाइस ये क्या करता है, जी हां, ये अगर मैं इसको ज्यादा बेहतर वे में दिखाना चाहूं अगर बोरिक एसिड को, तो ये ऐसा दिखता है, यहां से OH, यहां से OH, यहां से OH। तो गाइस होता क्या है कि H2O इसके वेकेंट ऑर्बिटल के साथ इंटरैक्ट करता है। इसका जो लोन पेयर है इसके वेकेंट ऑर्बिटल के साथ इंटरैक्ट करता है। और गाइस होता क्या है, ये फॉर्म करता है क्या, BOH का होल 4। ठीक है, और चार्ज इसके ऊपर कितना आता है, माइनस चार्ज आता है। अगर एक H+ निकल रहा है, हम यहां पे 2 H2O लगा देते हैं, तो गाइस यहां से निकल H3O+ निकल रहा है। और यही गाइस आपका क्या है, एसिड है। हाइड्रोनियम आयन जो है गाइस, यही एक्चुअली में एसिड है। अगर आप इसको ब्रेक करके लिखेंगे तो H2O+ H+ आएगा। तो प्रोटॉन जो है वाटर में ट्रैप है, तो ये एसिड है। ठीक है, अच्छा, अब गाइस इस प्रोसेस में जो आपको सॉल्यूशन मिल रहा है, इसका जो pKa वैल्यू होता है वो 9.25 होता है। कितना होता है, 9.25 होता है। अब आपको ये दिमाग में होना चाहिए। अब आप ये कब पढ़ते हो, जब आप बोरिक एसिड पढ़ते हो गाइस, उसी टाइम आप इसको पढ़ते हो। ठीक है, अच्छा आगे बात करते हैं। अब जरा फिनॉल में देखते हैं। तो गाइस फिनॉल में क्या हो रहा है, दूसरी तरफ ये आपका फिनॉल है, ये आपका फिनॉल है। ठीक है, यहां पे OH है। गाइस जब आप इसको H2O के अंदर डालते हो ना, तो यहां पर भी कुछ ऐसा ही सीन होता है, बिल्कुल ऐसा सीन होता है। क्या होता है गाइस, ये क्या करता है, फिनॉक्साइड आयन जो है, फिनॉक्साइड आयन का फॉर्मेशन करता है और यहां से क्या निकलता है, H3O+। और अभी मैंने बताया यही एसिड है। और ये गाइस जो सॉल्यूशन आपको मिल रहा है, जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन इस साइड आपको राइट हैंड साइड मिल रहा है, इसका pK वैल्यू 9.9 के आसपास होता है। कई बुक में 10 भी दिखेगा। अच्छा गाइस, अब देखो, आपको ये पता होना चाहिए, जानकारी आपको पता होनी चाहिए। बताइए कौन ज्यादा एसिडिक है, फिनॉल? गलत। ये क्योंकि गाइस आपको पता है कि किसी भी एसिड के लिए Ka वैल्यू जितना ज्यादा होता है उसका pK वैल्यू उतना कम होता है और उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ AS उतनी ज्यादा होती है। मतलब कम pK वैल्यू होना आपके लिए अच्छा है। तो बताइए कौन बढ़िया एसिड है? जी हां गाइस, जो आपका ऑर्थोबोरिक एसिड का एक्वस सॉल्यूशन है, ये ज्यादा बढ़िया एसिड है। किसके कंपैरिजन में? फिनॉल के कंपैरिजन में। आप तो गलती नहीं करेंगे, आप तो नहीं भूलेंगे आप, बहुत बढ़िया। ठीक है, हम लास्ट में चेक करेंगे सही है या गलत है। वैसे आप अभी भी बोल सकते हैं ऑर्थोबोरिक एसिड इज मोर एसिडिक। जी हाँ, ये तो स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है गाइस, आगे आते हैं। हमसे पूछा गया है एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ बोरिक एसिड कैन बी इंक्रीज्ड बाय एडिंग सिस डायोल या मैनिटॉल या शुगर बट रिड्यूस्ड बाय एडिंग कॉन्क H2SO4। चलिए देखते हैं सही है या नहीं है। तो देखो गाइस, जैसा कि मैंने अभी आपको बोरिक एसिड का स्ट्रक्चर ऊपर दिखाया, ये आपका बोरिक एसिड है, ये आपका बोरिक एसिड है। और गाइस
गाइस होता क्या है, जब आप इसको H2O के साथ कनेक्ट करवाते हैं तो गाइस ये कुछ ऐसा कन्वर्ट हो जाता है। कैसा हो जाता है, यहां से B, यहां से OH, यहां से OH, यहां से OH, यहां से OH में कन्वर्ट होता है। इस पे चार्ज कितना आता है, माइनस चार्ज आता है। अगर यहां पे 2 H2O लगा दीजिए तो एक यहां से H3O प्लस आ जाता है। अब देखो गाइस, ये क्या देख रहे हो आप, एक इक्विलिब्रियम है। जब ये वाटर में गया है तो वाटर इसके ऊपर अटैक किया, जिससे आप देख रहे हो, आपको पता है बोरॉन की मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 होती है क्योंकि इसके पास वेकेंट d ऑर्बिटल नहीं होते, तो 4 OH लग गए। अच्छा, H3O प्लस यहां से रिलीज हुआ, यही आपका एसिड है। अब बताइए जरा सा केमिकल इक्विलिब्रियम की बात बताइए। अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होती है और अगर हम प्रोडक्ट को स्टेबलाइज कर दें, प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल बनने लगेगा, तो इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे जो हम ये BOH4- देख रहे हैं ये ज्यादा स्टेबलाइज्ड हो जाए। और इसके लिए गाइस हम क्या करते हैं, इसके लिए हम थोड़ा सा दिमाग लगा देते हैं। क्या करते हैं, ये जो BOH आया ना, ये जो BOH आया, ये BOH 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 और इस पे माइनस है, इसका रिएक्शन हम करा देते हैं किसी भी डायोल के साथ, ठीक है। और डायोल कैसा होना चाहिए, सिस, बोले तो दोनों का दोनों OH जो है वो सेम साइड में होना चाहिए। तो सिस डायोल ठीक है। मैनिटॉल में भी 2 OH आपको नजर आएंगे सेम साइड में, और शुगर में भी आपको OH नजर आ सकते हैं। कुछ नहीं दिया है तो कोई ना कोई शुगर तो होगा, बहुत सारे शुगर है जो सेम साइड में OH रखते हैं। अब गाइस क्या होगा, अब बहुत बढ़िया से जानते हैं, यहां से क्या होगा गाइस, इसका HOH यहां से हट गया, HOH यहां से हट गया, और गाइस ये क्या करेगा, ये एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। बोले तो B यहां से हो गया O, यहां से O, यहां से O, और गाइस ये क्या करेगा, इस तरीके से स्टेबल कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स है। और गाइस ये जो आप स्टेबल कॉम्प्लेक्स देख रहे हैं ये तभी बन सकता है जब सिस डायोल यूज कीजिएगा। तो ये गाइस क्या हो गया, स्टेबल हो गया। अब बताइए, इक्विलिब्रियम चल रही थी और आपने क्या किया, इसमें सिस डायोल डाल दिया या मैनिटॉल डाल दिया या शुगर डाल के इसको स्टेबल कर दिया, तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। और रिएक्शन जितनी फॉरवर्ड जाएगी उतनी ज्यादा क्या बनेगा, जी हां, उतना ज्यादा H3O प्लस बनेगा। और जितना ज्यादा H3O प्लस बनेगा उतनी ज्यादा क्या हो जाएगी, एसिडिक स्ट्रेंथ हो जाएगी। बढ़ गई ना एसिडिटी, बढ़ गया ना एसिडिक स्ट्रेंथ। तो गाइस पहला वाला लाइन तो ठीक है। अब दिक्कत हो जाएगा यहां पे कि कौन के H2SO4 डालने के बाद ये रिड्यूस होगा या नहीं होगा। ये बड़ा प्यारा सा सवाल है, मैं आपको दिखा देता हूं, इस जगह मैं दिखा दे रहा हूं, देखना ध्यान से। एक्चुअली गाइस होता क्या है कि जब तुम H3BO3 में, ठीक है, H2SO4 आप डालते हो तो ये गाइस क्या करता है, H3BO3 H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करके गाइस ये कुछ ऐसा बनाता है, BHSO4 का 4- जस्ट लाइक जैसे H2O था यहाँ पे HSO4 है, साथ में गाइस ये रिलीज करता है HSO4- और साथ में गाइस बनाता है ये H3O+। तो गाइस अगर आपको ये बात नहीं पता है तो आप तो काम से गए। क्या कि अगर आप बोरिक एसिड के अंदर H2SO4 डाल देते हैं ना तो ये भी H3O+ का प्रोडक्शन तेज कर देता है। और गाइस H2SO4 डालने से भी बोरिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। क्या आपको पता था? ईमानदारी से कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो बेस्ट मोमेंट कमेंट कीजिएगा कि क्या H2SO4 डालने से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है, ये आपको पता था? जी हां। तो हमने क्या सीखा? जी हां, बढ़ता है क्योंकि वीक एसिड था और H3O+ बहुत तेजी के साथ फॉर्म होगा तो गाइस ये इंक्रीज हो जाती है। और इस भाई साहब ने क्या लिखा है? अरे वो तो मैंने ही लिखा है, तो मैंने ही लिखा है, रिड्यूस्ड हो जाती है। जी नहीं, ये एक्चुअली इंक्रीज हो जाती है। तो आधा सही है आधा गलत है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। ओके, बोरिक एसिड व्हेन हीटेड विथ इथेनॉल प्रोड्यूसेस एन ऑरेंज एज फ्लेम। बहुत प्यारा सा एक्सपेरिमेंट है। अगर आपने लैब में क्लास 12th में किया होगा, आपके स्कूल के लैब में कराया गया होगा, तो आपको पता होगा कि ये ऑरेंज एज होता है या कोई और होता है। चलिए देख लेते हैं गाइस हो क्या रहा है, समझना बहुत ध्यान से, इंटरेस्टिंग है। ये रहा आपका बोरिक एसिड H3BO3। और गाइस जब आप इसका रिएक्शन C2H5OH के साथ करते हैं, हल्का सा वार्म करते हैं ना गाइस, तो ये बना लेता है BOC2H5 का होल थ्राइस बना लेता है। ठीक है गाइस, बात समझ में आ रही है? BC2H5 का होल थ्राइस बनाता है। और ये जो गाइस होता है ये कैसा होता है? ये वोलाटाइल होता है। ये कैसा होता है? वोलाटाइल होता है। और ये जलना स्टार्ट कर देता है। और ये जो जलता है ना गाइस, तो इसका रंग आता है ग्रीन एज। इसकी जो फ्लेम होती है ना, इसकी जो फ्लेम आती है वो फ्लेम ग्रीन एज फ्लेम होती है। और यहां क्या लिखा है इन्होंने? ऑरेंज लिखा है। तो ऑरेंज तो बिल्कुल भी नहीं आता, ग्रीन एज फ्लेम आती है। तो यहां पे भाई साहब मात खा गए, इस जगह पे गलती हो चुकी है। एक्चुअली यहां पर वाटर भी रिलीज होता है, तो बाय प्रोडक्ट की हम बात नहीं करते। तो जो हमारे पास
ट्राइथाइल बोरेट बना, इसका नाम मैं लिख दे रहा हूं BOC2H5 का होल थ्राइस, इसको बोलते हैं ट्राइथाइल बोरेट, ट्राइथाइल बोरेट। ये जो बना गाइस ये वोलेटाइल होता है और ये ग्रीन एज फ्लेम के साथ जलता है, और इक्वेशन में सवाल में लिखा हुआ ऑरेंज एज फ्लेम, तो ये गलत हो गया। आगे बढ़िए, डाइबोरेन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय सोडियम बोरोहाइड्राइड या BF3 यूजिंग सुटेबल रिएजेंट। क्या ये सही है कि डाइबोरेन को आप NaBH4 और BF3 का यूज करके बना सकते हैं? चलिए देखा जाए फिर, चलिए देखते हैं। तो देखो गाइस, डाइबोरेन आपको बनाना है और मैंने पिछली लेक्चर में आपको बताया था डाइबोरेन बोले तो B2S6, ठीक है। तो देखो, अगर तुम NaBH4 में, ध्यान से देखना, अगर तुम NaBH4 का रिएक्शन किसके साथ करा दोगे? आपको पता है किसके साथ कराएंगे? जी हां, आयोडीन के साथ कराएंगे। आयोडीन के साथ कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, ईथर के प्रेजेंस में हल्का सा वार्म करेंगे तो गाइस ये बनाता है B2S6 बनाता है, साथ में सोडियम आयोडाइड आता है, B2S6 बनाता है, सोडियम आयोडाइड आता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो जी हां गाइस, आप इस बात को दिमाग में सेट कर लीजिए, सोडियम बोरोहाइड्राइड आयोडीन के साथ ईथर के प्रेजेंस में वार्म करने पर B2S6 देता है, और हमसे यही तो पूछा गया था। तो सुटेबल रिएजेंट इसने बोला था, तो हमारा इस चेंज के अंदर सुटेबल रिएजेंट कौन है? आयोडीन। तो जी हां, सोडियम बोरोहाइड्राइड आयोडीन के साथ इथर्नल मीडिया में वार्म करने पर डाइबोरेन देता है। अब सवाल पैदा होता है, क्या हम BF3 से बना सकते हैं? आंसर है यस, BF3 से बनाया जा सकता है। कैसे? अगर गाइस तुम BF3 को लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ सेम उसी तरीके से इथर्नल मीडिया में गर्म करोगे, है ना, तो गाइस ये क्या करता है? जी हां गाइस, ये भी आपका B2S6 देता है, और यहां से गाइस लिथियम एल्युमिनियम फ्लोराइड आपका बनता हुआ नजर आ रहा है बाय प्रोडक्ट। तो जो मेन प्रोडक्ट है वो B2S6 है। तो सोडियम बोरोहाइड्राइड आयोडीन के साथ रिएक्ट करके B2S6 दिया, BF3 लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्ट करके भी B2S6 दे रहा है। तो इसने क्या सही बोला? जी हां सही बोला। हम सुटेबल रिएजेंट का यूज करके बोरोहाइड्राइड और BF3 दोनों से B2S6 निकाल सकते हैं। आगे आते हैं, बोला गया है कि बोरेक्स को गर्म करने पर पहले ये स्वेल्स अप, मतलब फूल जाता है, और फर्दर अगर इसको गर्म करें तो डार्क बीट देता है 740 पे। क्या ये सही है? अभी देखते हैं। देखो, बोरेक्स का फॉर्मूला आप सबको पता होगा ना, बोरेक्स का स्पेस यहां पे ये यहीं लिख देते हैं, Na2B4O7, ये होता है बोरेक्स डॉट 10H2। तो गाइस जब आप इसको गर्म करोगे ना, तो इनिशियली ये जो 10H2 है ये निकलना स्टार्ट होगा, इसके वजह से ये आपको स्वेलिंग हो जाएगी, ये फूल जाएगा। तो गाइस आपको फूल के ये Na2B4O7 बनाएगा, और ये जो 10H2O है ये ट्रैप्ड हो गया, इसकी वजह से ये फूल गया। अब सुनिएगा, Na2B4O7 फर्दर गाइस आप इसको 740 डिग्री सी पर गर्म करेंगे ना, तो ये गर्म करने के बाद टूट जाता है, किसमें? B2O3 का फॉर्मेशन करता है। साइड प्रोडक्ट में नहीं लिख रहा हूं, आप चाहे तो लिख सकते हैं, NaBO2 भी बनाता है, तो ये B2O3 बनाता है। और B2O3 जो गाइस आपको नजर आ रहा है ये ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड होता है, इसका कोई रंग नहीं होता, ये पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, इसको बीड भी बोलते हैं। तो ये जो बीड आपको नजर आ रहा है ये ग्लासी ट्रांसपेरेंट बीड होता है, पर इसने क्या लिखा है? डार्क बीड। डार्क का मतलब हो गया या तो काला या तो कोई बहुत ही गहरा रंग, तो रंग नहीं आ रहा, ये ट्रांसपेरेंट बीड होता है। तो गाइस यहां पर क्या हो गया? बोरेक्स को गर्म करने पर स्वेल्स अप हो गया और 740 पे डार्क बीड, गलत हो गया, दिस इज रॉन्ग। तो गाइस पहला तो सही है कि ऑर्थोबोरिक एसिड मोर एसिडिक है फिनॉल से। दूसरा गाइस रिड्यूस वाला रॉन्ग है। तीसरा इथेनॉल में ऑरेंज देता है, गलत है, ग्रीन होगा। चौथा इसके साथ सुटेबल रेंज में बन जाता सही है, और पांचवा स्वेल्स अप होकर डार्क बीट दे रहा है जो कि गलत है। तो गाइस बताइएगा कैसा लगा ये सवाल और कितना कॉन्फिडेंस बढ़ा? अभी का भी शेयर कर दो, लाइक कर दो, कमेंट करके बताओ बेस्ट मोमेंट क्या था, और जितना हो सके उतना शेयर करो। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। ओके गाइस, हमारे डिटेल लेक्चर्स अनअकैडमी पर भी अवेलेबल है, कोड यूज कर सकते हैं IITian Explains, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।